धर्म, कर्म, विधि विधान और ज्योतिष की सटीक जानकारी पाने के लिए YouTube चैनल जीवन दर्पण को सब्सक्राइब करें और हाँ, अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदुवंशी जरासंध, जरासंध का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जरासंध एक राजा का बेटा था, लेकिन उस राजा को कोई बेटा बेटी नहीं हो रहा था। एक महात्मा से मुलाकात हुई, कहा कि मुझे संतान की जरूरत है। उसके पास 2 पत्नी थी और महात्मा ने उसे एक आम का फल दे दिया, कहा ये पत्नी को खिला दो संतान। संयोग देखिए, उस आम के फल को ले आया और उस आम के फल में 2 टुकड़े किया और 2 टुकड़े करके एक पहली पत्नी को दे दिया, एक दूसरी पत्नी को दे दिया और उसी से निश्चित समय पर दोनों के गर्भ से एक एक टुकड़ा निकला। समझ रहे हैं? एक एक टुकड़ा ऐसे, जैसे आधा निकला। एक बच्चा का 2 नहीं। अब घर के सारे लोग भयभीत हो गए कि राक्षस पैदा हो। उसको एक टोकरी में बंद करके जंगल में फेंकवा दिया। उस जंगल में एक राक्षसी रहती थी, उसका नाम जरा नाम का राक्षसी। अब वो राक्षसी भूख प्यास से व्याकुल हुई तो चलने लगी और कुछ दूर आई तो राजा के सैनिकों ने उस दोनों टुकड़े को फेंक दिया था। और पहले एक टुकड़ा पाई तो अपने हाथ में ले ली कि मांस का टुकड़ा है, मांस से तो राक्षसियाँ खाती है, मांस का टुकड़ा है, उसको ले लिया। और उसके बाद में तो दूसरे टुकड़े को पाई तो और खुश हो गई। जैसे हम आप खुशी में अपनी ताली बजाते हैं कि नहीं बजाते हैं, हाँ, तो वैसे वो दोनों टुकड़े को एक साथ में लेकर के ऐसे बजाने लगी और जैसे ही दोनों टुकड़े को एक साथ बजाने लगी वैसे ही एक छोटा सा बालक का रूप हो गया। उसी का नाम जरासंध पड़ गया। अब वो जरासंध इतना ताकतवर कि कहने लायक, यहाँ तक कि अपनी पुरुषार्थ से वो कृष्ण पर 17 बार चढ़ाई किया था, लेकिन 17 बार पराजित हुआ। कितनी बार पराजित हुआ? 17 बार पराजित। उस जरासंध में ये दोष था कि वो भगवान की पूजा कभी नहीं करता था। दान तो खूब करता था, जम के करता था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भगवान की पूजा कभी नहीं करता। 17 बार जब पराजित हुआ तब वो दिमाग खुजलाया और किसी ब्राह्मण से मुलाकात हुई। किसी ब्राह्मण ने बताया कि ब्राह्मणों का सम्मान करो और ब्राह्मणों से यज्ञ कराओ, तब तुम कृष्ण पर विजय प्राप्त कर सकते। अब वो ब्राह्मणों का सम्मान करना प्रारंभ कर दिया। जो भी ब्राह्मण जाता था उनको प्रणाम करता था, ब्राह्मणों को कह देता था कि जो भी आप यज्ञ कर सकते हो हमारे लिए वह यज्ञ करो। सारे ब्राह्मण मिलकर के यज्ञ करने लगे। 1 वर्ष तक यज्ञ किया, जम के किया, और 1 वर्ष यज्ञ करने के बाद में फिर कृष्ण पर चढ़ाई की। समझ रहे? कभी ब्राह्मणों को नहीं माना, कभी यज्ञ नहीं किया, लेकिन पहली बार यज्ञ किया। अब कृष्ण पर चढ़ाई किया तो कृष्ण ने सोचा कि अगर इस बार भी ये पराजित हो जाएगा तो हजारों ब्राह्मणों की बलि चढ़ा देगा। कोई भगवान की पूजा पाठ नहीं करने वाला है, अगर भगवान की पूजा पाठ करने लगेगा और उसका काम नहीं बनेगा तब उसकी अनास्था उसके प्रति बन जाएगी। समझ रहे ना? तो भगवान ने कहा इसका उपाय ब्राह्मणों की रक्षा तो हमको करना ही करना है।
हाँ, तो उसी 18वें बार जब चढ़ाई किया तो उसी में कृष्ण अपना युद्धस्थल से ही भाग गए थे, इसीलिए कृष्ण का नाम रणछोड़ पड़ गया। इसीलिए कृष्ण का नाम रणछोड़ पड़ गया, वहाँ से भाग गए। तब द्वारिकापुरी जाकर के द्वारिकापुरी बसा लिए। समझ रहे हैं? अब रही बात ये, युधिष्ठिर इत्यादि यज्ञ करना चाहते थे, अश्वमेध यज्ञ करना चाहते थे। तो अश्वमेध यज्ञ करने से पहले कृष्ण ने कहा कि जरासंध को पहले, जरासंध सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है, उसको समाप्त करना हो। तो ये हुआ कि जरासंध को कोई मार नहीं सकता। कहा कि जरासंध स्नान करने के बाद में दान मांगने के लिए जो भी व्यक्ति पहुंचता है, जो भी मांगता है उसे देता है। तो हम लोग ब्राह्मण के वेश में चलेंगे और उनसे मल्ल युद्ध मांगा जाएगा। समझ रहे ना? तो ब्राह्मण के वेश में कौन कौन गया? श्री कृष्ण गए, अर्जुन गए और भीम गए। कितने लोग गए? 3 लोग गए। अब 3 लोग गए तो जिस दिन पहुंचे उस दिन विलंब हो गया। तो उन्होंने कहा कि आप अतिथिशाला में विश्राम करिए, मैं 12 बजे रात के बाद में स्नान करके आऊँगा और आपको मुँहमांगा दान मैं दूँगा। समझ रहे हैं? ठीक 12 बजे रात के बाद भोर में उनके पास स्नान करके पहुँच गए। कौन? जरासंध। जरासंध ने कहा कि आप लोग ब्राह्मण के वेश में तो जरूर हो, लेकिन ब्राह्मण दिखते नहीं। आप लोग ये मत सोचिए कि हम आप लोगों को दान न देने के लिए ऐसा कह रहा हूं। आप लोगों को हम मुँहमांगा दान देंगे, जो आप चाहेंगे वही दान देंगे, लेकिन आप लोग अपना परिचय बता दीजिए। तो कृष्ण की तरफ देखे, कृष्ण की तरफ देखे, कृष्ण की तरफ देख करके ये कहा, मैंने तो आपको कहीं देखा है। कहा हाँ, मैं कृष्ण, मैं कृष्ण। कहा कि तुम तो रण से भाग गए थे, रण छोड़ हो गए हो, इसलिए तुमसे तो युद्ध करने की कोई बात ही नहीं। तुमसे तो युद्ध करने के लिए कोई बात ही नहीं। तुम तो कट गए, तुमसे युद्ध मैं नहीं करूँगा। अर्जुन के लिए कहा कि आप क्या चाहते? कहा मल्ल युद्ध। भीम ने भी कहा मल्ल युद्ध हम चाहते हैं। तो कहा कि युद्ध अपने बराबरी से की जाती है। अर्जुन छोटे थे, माने दुबले पतले थे। तो कहा तुम इतने छोटे बचकानी हो, तुमसे तो युद्ध करने की कोई सवाल ही नहीं है। अपने लेवल वाले से क्या करना चाहिए। भीम के लिए इशारा किया कि ये ठीक, ये हमारे लेवल का है, इससे मैं मल्ल युद्ध कर सकता हूँ। तो उसने कृष्ण भीम से मल्ल युद्ध किया। मल्ल युद्ध करने के बाद में इतना ताकतवर था, इतना ताकतवर था कि कहने लायक नहीं। लेकिन मल्ल युद्ध में कृष्ण के ही सहयोग से उसका, कहने का मेरे मतलब ये है कि जब हम आप धर्म कार्य से जुड़ते हैं तो निश्चित है कि भगवान हमारा आपका सहयोग करके। प्रेम से बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। पवित्रार्थ